हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के टीजीटी एसएसटी विषय की संपूर्ण रणनीति, इसके पाठ्यक्रम रूपरेखा, इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से लेके पीवाईक्यू, कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सबकी बेहतरीन रणनीति पे चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक से बने रहिएगा और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि अभी आपका मेंस की कोई संभावना नहीं लग रही है, तो पुराना पैटर्न पे ही एग्जाम होने वाला है। ठीक है, यही सर्वमान्य है। तो जो पिछले बार टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के जो भी एग्जाम हुए हैं, उसका सारा विश्लेषण करके ये पीडीएफ तैयार किया गया है और इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले पैटर्न जान लीजिए। 150 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है और 150 अंक भी होते हैं और 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट भी होते हैं। अभी निगेटिव मार्किंग लागू नहीं हुई है। टीआरई 1 में भी नहीं थी, 2 में भी नहीं थी, 3 में भी नहीं थी। जहां तक संभवतः ये भी है कि टीआरई 4 में भी लागू नहीं होगी। ठीक है, तो ये था एग्जाम का पैटर्न। अब आपको बता दूं कि इसमें आपके जो भाषा होते हैं वो 30 नंबर के होते हैं, जिसमें आपके अंग्रेजी के 8 प्रश्न होंगे और जो हिंदी या उर्दू जो इसमें से आप सिलेक्ट करेंगे, आप जो भी आपका रीजनल सब्जेक्ट होगा, तो उसके 22 क्वेश्चन होंगे। यानी टोटल मिला के 30 क्वेश्चन होते हैं और ये मेरिट नहीं बनता, इसमें बस क्वालिफाइंग करना होता है। दोनों मिला के आपको 30% आपको नंबर चाहिए, मतलब कि 30 अंक के होते हैं। टोटल आपको 9 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए। ठीक है, यहीं से इसकी सेवा समाप्त हो जाएगी, क्वालिफाई हो जाएंगे, इसका काउंट नहीं होगा। अगर यहाँ पे फेल हो जाते हैं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मतलब कि ये सेक्शन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आपके भाग 2 चलते हैं, जिसमें जीएस क्वेश्चन पूछता है। ये सबके लिए लगभग कॉमन रहता है, चाहे टीजीटी मैथ वाले हों, टीजीटी साइंस वाले हों या फिर टीजीटी सामाजिक अध्ययन वाले हों। तो देखिए, तो टीजीटी जो भाग 2 में होता है 40 क्वेश्चन पूछता है। इसमें आपके प्राथमिक गणित जो बेसिक होते हैं, अरिथमेटिक पोर्शन, उसके बाद एक का दो का क्वेश्चन कभी कभी रीजनिंग को देखने को मिल सकता है। उसके बाद सामान्य जागरूकता से, विज्ञान से, भूगोल से और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आते हैं। मतलब 40 क्वेश्चन आपके, ये कॉमन पेपर है, ये सबके लिए रहेगा। अब जो भाग 3 है, इसमें आपके विषय से क्वेश्चन आएंगे। इसमें मैं भी आपको कॉम्बिनेशन ही बता देता हूँ। तो भाग 3 से आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। तो भाग 2 से 40 क्वेश्चन है, दोनों मिला के ही आपकी मेरिट बनने वाली है। मतलब कि 120 क्वेश्चन में ही आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, अब आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दूं। इसमें से केवल 2 विषय आपको चुनना होता है, 4 विषय होता है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। इसमें से कोई 2 विषय आप सेलेक्ट करेंगे। कम से कम एक विषय या तो इतिहास या भूगोल होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। या तो भूगोल आप ले सकते हैं या फिर इतिहास ले सकते हैं। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन यहाँ तक मेरे हिसाब से ये रहेगा कि आप हिस्ट्री और पॉलिटी ले लीजिए। सबसे इजी भी रहता है और सबसे बढ़िया रहता है नंबर उठाने के लिए। ठीक है, हाँ, एक बात और है, जरूरी नहीं है कि आप, अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन में आप सिविक्स हैं और जियोग्राफी हैं, तो ये बोलेंगे कि आप हिस्ट्री ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, ग्रेजुएशन पे मैटर नहीं करता। आप सब्जेक्ट चारों में से कोई 2 चुनेंगे और उसमें से एक जरूरी रहेगा कि इतिहास रहेगा तो भूगोल रहेगा। ठीक है, और प्रत्येक में, जैसे कि अब इतिहास चूज करते हैं तो इसमें से 40 क्वेश्चन रहेगा, और एक मान लीजिए अर्थशास्त्र या फिर राजनीति शास्त्र चूज करेंगे तो उसमें से 40 क्वेश्चन रहेगा। मतलब 40-40 नंबर का 2 पार्ट डिवाइड हो जाएगा, कोई 2 विषय अगर आप चूज करते हैं तो। ठीक है, तो ये तो रहा आपके सब्जेक्ट का, जो बाई पार्ट डिवाइड करेंगे, जो सब्जेक्ट आप चूज करे हैं उसके बारे में। अब इसके अंदर का पोस्टमार्टम करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। लास्ट तक से बने रहिएगा। तो आधिकारिक अगर विश्लेषण देखा जाए पाठ्यक्रम का, तो उसमें यही बोला है कि ग्रेजुएशन स्तर तक की आपकी ज्ञान होनी चाहिए, जिसमें सीआरटी, एनसीईआरटी कक्षा 9-10 का ये अच्छे से आपका ज्ञान होना चाहिए। अब इसमें जो सिलेबस है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, हिस्ट्री सेक्शन में अगर देखा जाए तो प्राचीन और मध्यकालीन में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्ता काल, फिर दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो फुल टॉस एजुकेशन टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। ये आपके प्राचीन और मध्यकालीन से थे। उसके बाद आधुनिक भारत और इंडियन नेशनल मूवमेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इसी से। मतलब समझिए कि 80% आपका इससे आता है। ये भी 80 नहीं, 60% बोल दीजिए। ये 20% आपका प्राचीन मध्यकालीन रहेगा, 20% आपका विश्व इतिहास रहेगा, और सबसे अधिक इससे 60% में 1857 की क्रांति से भर भर के क्वेश्चन आएंगे। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, खासकर राजा राम मोहन राय से लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अच्छे से पढ़ के जाना है, विवेकानंद का। फिर गांधीवादी युग बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसको एकदम रट के जाइएगा। खासकर 1885 से लेके, जो बात मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1947 तक के पूरा आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें भी और मैं डिटेल आपको बताने वाला हूँ। ससरी निगाह से पहले ओवरव्यू कर लेते हैं सिलेबस का। उसके बाद जियोग्राफी सेक्शन, भौतिक भूगोल में आपका सौर मंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, नदियां, जलवायु और मिट्टियों के प्रकार हो गए, ये आपके भौतिक भूगोल से हैं। उसके बाद भारत का भूगोल,
भारत के भूगोल से आप देखेंगे भारत के भौतिक स्वरूप, अफवाह, नदियां, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, ये भौतिक भूगोल से है, भारत का भूगोल से है। उसके बाद आर्थिक भूगोल से देखेंगे तो कृषि हो गया, संसाधन हो गया, खनिज हो गया, उद्योग, जनसंख्या और परिवहन, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगर आप नागरिक शास्त्र चूज करते हैं तो उसमें आपको बता देते हैं कि संविधान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें संविधान का निर्माण, प्रस्तावना हो गया। उसके बाद आपके मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद शासन और व्यवस्था से देखें तो संसद, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, सर्वोच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय से, संघवाद से क्वेश्चन खूब आते हैं। स्थानीय स्वशासन में जहां तक देखा जाए तो पंचायती राज, चुनाव आयोग, लोकतंत्र की अवधारणा, राजनीतिक दल। ये आप करेंगे क्या कि कोई भी अगर बुक आपके पास होगी जो कि राजनीतिक शास्त्र की, जैसे लक्ष्मीकांत की एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वहाँ पे ये जो सिलेबस है उसको आप टिक कर लेंगे। ठीक है, या फिर एनसीईआरटी की अगर बुक है तो उसको भी आप देख सकते हैं और वहाँ से आप ये इंपॉर्टेंट सेक्शन को टिक कर सकते हैं। अर्थशास्त्र की जहां तक बात रही तो जो मूल अवधारणाएं हैं, बेसिक कंसेप्ट, जिसमें विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मुद्रा और साख हो गया। उसके बाद जो समष्टि अर्थशास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें राष्ट्रीय आय, गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और महंगाई से आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिर पब्लिक फाइनेंस में देखा जाए तो बजट से हो गया, कराधान से हो गया, इसमें बजट से कुछ जोड़ देता है, करंट अफेयर भी। फिर जीएसटी से क्वेश्चन पूछता है, आरबीआई की बैंकिंग प्रणाली से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए। अब जो आपके इंपॉर्टेंट सेक्शन जो पांचवा पार्ट है, बिहार विशेष और करंट अफेयर, इसको हल्के में नहीं लेना है। देखिए 1857 और इंडियन नेशनल भूमिका में बिहार की भूमिका जो है, चंपारण आंदोलन से क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। नदियां हो गई, मिट्टियां हो गई, खनिज हो गया, 2011 की जो जनगणना हो गई, ये बिहार से रिलेटेड आपको पढ़ के जाना है। इसके बारे में मैं सजेस्ट करूंगा कि इम्तियाज अली की बुक आती है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, इम्तियाज अली की बुक पढ़ लीजिएगा, बहुत बेस्ट बुक है। डिटेल में पढ़ना चाहते हो, नहीं तो बहुत सारी बेसिक बुक है, उससे भी पढ़ सकते हैं। क्राउन की बुक आती है बिहार स्पेशल, उसको भी देख सकते हैं। करंट अफेयर जहां तक हमने टीआरई 1 2 3 में एनालिसिस किया है, अधिकतर क्वेश्चन जो प्रमुख सम्मेलन हो गया, रैंकिंग से क्वेश्चन पूछता है, सूचकांक से, सरकारी योजनाओं से, खेल से, पुरस्कार से। पिछले बार से टीआरई 3 में मैंने देखा कि पूछ दिया था कि सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है, कुवैती दिनार के बारे में पूछा था। तो ऐसे ही सब चीज़ के बारे, फिर रैंकिंग के बारे में पूछ देता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो पिछले आपके साल भर का करंट अफेयर पढ़ के जाना है, क्योंकि देखिए मैंने देखा है कि बिहार के मैंने 7 से 8 एग्जाम का एनालिसिस किया, इसमें बिहार दरोगा से लेकर बीपीएससी का। बिहार दरोगा में तो मैंने देखा कि 2 साल पीछे का भी करंट अफेयर पूछ दे रहे हैं, बट बीपीएससी में ऐसा नहीं है। बीपीएससी साल से 1.5 साल के अंदर पूछता है, बट साल भर का पूरा आपको करंट अफेयर पढ़ के जाना है, और बिहार से रिलेटेड जो इंटरलिंक हो वो पढ़ के जाना है स्पेशली। अब मेन रणनीति पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो पिछले बीपीएससी टीआरई के एग्जाम हुए थे, तो उस पे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग देखे गए हैं, तो सबसे हाई वेटेज अगर देखा जाए, वेरी हाई, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये हिस्ट्री का सबसे हाई वेटेज है। उसके बाद राजनीतिक शास्त्र में मैंने देखा कि मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और संसद से भर भर के क्वेश्चन आए हैं, ये सबसे हाई वेटेज है। उसके बाद भारत का भूगोल और नदियाँ, जो भारत के भौतिक भूगोल हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके ज्योग्राफी सेक्शन से हैं। कक्षा 9-10 की एनसीईआरटी मतलब जो बिहार बोर्ड की बुक आती है, विश्व इतिहास और जो भूगोल के अध्याय हैं उससे पढ़ जाइए पूरा। बिहार बोर्ड की चाहे तो आप बुक ले सकते हैं, क्योंकि जो कॉमन टॉपिक रहता है मैंने देखा है उससे अधिक क्वेश्चन बनते रहे हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। जो हाई वेटेज है उसमें स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की, उसके बाद संवैधानिक निकाय और महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं पॉलिटी से, इसको अच्छे से पढ़ना है। अनुच्छेद तो पूरा रट के जाना है, डीपीएसपी छोड़ना नहीं। सबसे जरूरी तो आप यही बोलेंगे कि मौलिक अधिकार छोड़ना नहीं है, मौलिक अधिकार अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसद और राष्ट्रपति, ये तो रट के जाइएगा टॉपिक। जो जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत हाई वेटेज। उसके बाद भूगोल से कृषि और खनिज संसाधन, जो सेकंड मोस्ट हाईएस्ट टॉपिक है आपका वेटेज। अब देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन और बता देता हूँ। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के प्रमुख राजवंश, जिसमें मौर्य हो गया, गुप्ता हो गया और मुगल पीरियड हो गया, इसको आप बार बार, आप चाहें तो लुसेंट की बुक भी अच्छी है, उससे भी देख सकते हैं, क्राउन की भी अच्छी है, जो भी आपको बुक है। घटना चक्र का सबसे बढ़िया तो है कि पुरावलोकन ले लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन हूबहू फंसते हैं। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि यूपी पीसीएस घटना चक्र की बुक है, या फिर तो उसका क्वेश्चन कई बार रिपीट कर देता है, उससे भी बीपीएससी पूछ देता है, तो उसको ध्यान रखिए। अर्थशास्त्र आप देखेंगे, बैंकिंग प्रणाली और बजट अर्थव्यवस्था में इससे क्वेश्चन पूछते हैं, इसको पढ़ना है। 2011 की जनगणना, जिसमें भारत और बिहार, इससे 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं, तो इसको हल्के में नहीं लेना। अब जो रिवीजन और प्राथमिकता की बात करते हैं, तो करंट अफेयर जैसा मैंने बताया 6 से 8 महीना तो कम से कम पढ़ ही के जाइए। वैसे तो साल भर का आपका पढ़ना है, बट कम से कम अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो 6 से 8 महीने का तो पढ़ के ही जाइए। सामान्य विज्ञान और गणित के जो मूल कंसेप्ट हैं, जो भाग 2 में जैसे 40 नंबर के आते हैं, तो अगर आप देखिए एसएसटी के हैं तो थोड़ा सा बहुत सारे लोग इससे भागते हैं, जो विज्ञान से और गणित से।
तो देखिए, मैं ये तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो एरिथमेटिक पोर्शन में जिसमें टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद जो आप ये देखेंगे CISI, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप एकदम पढ़ के जाइए, रेशियो से पढ़ लीजिएगा। इतना पढ़ लेंगे तब भी आपका 4 से 5 नंबर आपका काम बन जाएगा। और इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन आता है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है, तो इसको छोड़ना। अब इसके अंदर का पोस्टमार्टम करते हैं, इतिहास की रणनीति देख लेते हैं। तो इतिहास में आधुनिक भारत और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये दोनों जो हैं आपके, ये आपके मेरिट तय करेंगे। बीपीएससी का पसंदीदा हिस्सा रहा है, ठीक है। देखिए, फोकस क्या करना है आपको, 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह के योगदान, फिर सामाजिक धार्मिक सुधार में जैसा मैंने बताया था राजा राम मोहन राय, और वो कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं, ये आपको रट जाना है। आप चाहें तो 5-7 पेज का एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए स्पेशली इसके लिए, और बार बार उसको पढ़िए। फिर गांधीवादी युग में आपको चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन, इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इसका अलग से एक शॉर्ट नोट्स बना लिए, इसको बार बार पढ़िए। उसके बाद जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिससे क्वेश्चन पूछता है, जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, BR अम्बेडकर और जयप्रकाश नारायण, ये बीपीएससी का फेवरेट लीडर रहे हैं, इनसे क्वेश्चन भर भर के पूछता रहा है, ठीक है। विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री से देखिए, कक्षा 9-10 की जो SCERT और NCERT की बुक होती है, उसमें आपको फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, नाजीवाद और प्रथम से द्वितीय विश्व युद्ध अवश्य पढ़ के जाएं, क्योंकि देखिए TRE 3 में देखेंगे तो हु बहू उठा के क्वेश्चन दे दिया है इससे, ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, बौद्ध जैन धर्म से पढ़ के जाना है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है तो अधिकतर पूछता है। मौर्य प्रशासन और गुप्त काल की उपलब्धियां, ये आपके प्राचीन से रट के जाना है। फिर मध्यकालीन में दिल्ली सल्तनत पढ़ लीजिएगा, खासकर अलाउद्दीन और तुगलक के प्रयोग, और मुगल में अकबर की नीतियां, मनसबदारी प्रथाएं, ये रट के जाना है। ये आपको स्पेशली शॉर्ट नोट्स बनाना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अब जियोग्राफी वालों के लिए बता दें कि भारत के भूगोल, जो इंडियन जियोग्राफी है, इसमें सबसे फोकस क्या करना, भारत का भौतिक स्वरूप जो है, हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार, इससे हमने देखा है खूब क्वेश्चन पूछा है, खासकर या तो बीपीएससी का स्टेट PCS हो या फिर TRE हो। अपवाह तंत्र, इसमें नदियां हो गई, जलवायु मानसून हो गया, मिट्टियां हो गई और वनस्पति हो गई, इससे क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। रणनीति में नदियों का उद्गम, सहायक नदियां, प्रमुख चोटियां को एटलस या ब्लैंक मैप पर ड्रॉ करके आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम मैप के थ्रू ड्रा करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने भारत का ऐसा नक्शा ड्रा कर दिया, ऐसे मैं शॉर्ट में बना देता हूँ, तो भारत का जैसे मैंने नक्शा ड्रा कर दिया, तो यहाँ पर अगर आप नदी आप उल्लेख कर दें कहाँ से बहती है, किस राज्य से गुजरती है, तो इससे क्या होगा कि हमारे माइंड में ऐसा डेवलप रहेगा कि यहाँ से नदी गुजर रही है, यहाँ इसकी सहायक नदी है, यहाँ पहाड़ है, चोटियाँ हैं। फिर हमने फिजिकल जियोग्राफी में ऐसा अध्ययन किया कि सौर मंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, वायुमंडल की परतें और समुद्री जलधाराएं होंगी, इससे क्वेश्चन बनते हैं। कंसेप्ट आधारित प्रश्न जैसे कि वायुदाब और हवा की दिशा, इनको क्या करना है कि आपको रटना है, ठीक है। जैसे आपको जलधाराओं से भी क्वेश्चन पूछ देता है, हवा की दिशा से क्वेश्चन पूछ देगा, तो इसको रट के नहीं जाना है, इसको कंसेप्ट से समझिए। और जैसे जलधारा से क्वेश्चन पूछ दिया, तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी में हम भूमध्य सागर देखा है, तो भूमध्य सागर से जो जाएंगी जलधाराएं ध्रुवों की ओर, ये क्या होंगी, गर्म होंगी, और जो ध्रुवों से अंदर की ओर आएंगी वो क्या होंगी, ठंडी होंगी। तो ये कंसेप्ट अगर आप मैप के थ्रू ड्रॉ करके पूछ देखेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा याद होगा, ठीक। और जो इम्पोर्टेंट आर्थिक भूगोल और बिहार के भूगोल से जो क्वेश्चन बनता है, उसमें देखा है खरीफ फसलें, लौह अयस्क और कोयला उत्पादक राज्य, जो कृषि से पूछता है। और बिहार के भूगोल में खासकर बिहार की नदियां, गंगा, कोसी और गंडक सोन, ये फेवरेट रही है। और मिट्टी और उसके प्रमुख कृषि क्षेत्र, ये भी ध्यान रखिए, खासकर धारवाड़ की चट्टानें भी आपको पढ़ के जानी है, उससे भी क्वेश्चन बनते रहे। तो अति महत्वपूर्ण रिवीजन चेकलिस्ट में आपको मैं बता दूं कि भारत की प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां, शॉर्ट नोट्स बनाना है। भारत की जो दर्रे हैं और प्रमुख झीलें हैं, इनका नोट्स बनाना है। वायुमंडल की परत और उसकी प्रमुख जो जलधाराएं हैं, उसका नोट्स बनाना है। और 2011 की जनगणना है, जिसमें शीर्ष और निचले राज्य और बिहार के जिले, इसका नोट्स बनाना है, ठीक है। आप इसका एकदम रट जाइएगा जो जो मैंने। अब जो पॉलिटी सेक्शन से आते हैं, जो पॉलिटी चूज करेंगे उसमें खासकर बहुत हाई वेटेज वाले में आपको फोकस क्या करना है, भारत का जो संविधान है उसका निर्माण हो गया, प्रस्तावना हो गया और महत्वपूर्ण अनुसूचियां हो गई, इसका खासकर नोट्स बनाना है। उसके बाद जो मौलिक अधिकार और कर्तव्य हो गया 12 से 35, और उसके बाद 35 से 51 तक की एक एक अनुच्छेद को पूरा रट जाना है। 2 से 3 पेज का नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए। फिर DPSP 36 से 51 तक पूरा एकदम रट के जाना है। मतलब यूं समझिए कि 12 से लेके और 51 तक के, 51 ये तक के मौलिक कर्तव्य भी आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर शासन और न्यायपालिका में देखिए, राष्ट्रपति से चुनाव प्रक्रिया और शक्तियां, इससे हमेशा क्वेश्चन आएगा।
प्रधानमंत्री और संसद में लोकसभा, राज्यसभा और प्रमुख समितियों से। न्यायपालिका और स्थानीय स्वशासन में सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय की रीट जो हो गई, उससे क्वेश्चन बनते हैं। पंचायती राज्य में 73वां 74वां संशोधन आपको अच्छे से रट के जाना है। इसमें आपको अनिवार्य रिवीजन चेकलिस्ट में बता दूं आपको, जो अनुच्छेद हैं 14 से 32, फिर 40 है, 44 से 72 है, 108 है, 110 है, 148, 280 जो वित्तीय आयोग है, 324 निर्वाचन, 352 जो आपातकाल है, 356, 360 और 368। ये स्पेशली आपको ध्यान देना है, आपातकाल अच्छे से पढ़ के जाना है। 368 आप जानते होंगे संविधान संशोधन से। फिर ये जो आपातकाल से राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, ये तीनों रट के जाना है। फिर उसके बाद CAG, मनी बिल, 108 जो संयुक्त अधिवेशन हो गया, ये सारा आपको मुंह पे रटा हुआ होना चाहिए। फिर जो प्रमुख संविधान संशोधन है, जिसमें 42वां से, 44वां से, 61वां से, 73वां से, 86वां से, 101 से और 106 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नोट्स बनाना है। फिर भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से ले गए हैं, DPSP से लेके आपातकालीन से लेके कुछ भी पूछ दे सकता है। तो ये आपको अनिवार्य चेक लिस्ट आपको बनाना है, शॉर्ट्स नोट्स बनानी है, पढ़नी है। बिना इसके ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला, अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप मेरिट में आएंगे। अब जो अर्थशास्त्र और करंट अफेयर जो इंटरलिंक करता है, इसके बारे में समझ लीजिए। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में GDP, GNP, NNP और प्रति व्यक्ति आय जो पर कैपिटा इनकम है, इसको पढ़ना है। इसकी शॉर्ट नोट्स बनानी है आपको, अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो। मुद्रास्फीति में देखिए, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, उसे नियंत्रित करने के उपाय, इसको पढ़ना है। बैंकिंग में RBI की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेपो रेट से, CRR से, SLR से, ये करंट से भी रिलेट कर देता है। फिलहाल में रेपो रेट क्या चल रहा है RBI का, इससे भी पूछ देगा, तो इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद बजट में राजस्व प्राप्ति हो गई, घाटे के विभिन्न प्रकार हो गए, कराधान हो गए, विशेषकर GST हो गई, इसको पढ़ना है। और देखिए, पंचवर्षीय योजना, खासकर नीति आयोग इसमें ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना की जगह पर नीति आयोग आ गया है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक हो गए, महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं होंगी, ये आपके करंट से इससे जोड़ देगा। जैसे मनरेगा हो गया, जी राम जी हो गया मनरेगा की जगह पे, तो ये कन्फर्म, ठीक है। अब करंट अफेयर जो GS के 40 क्वेश्चन में आते हैं, तो 5 से 8 करंट अफेयर आपको यूजुअली देखा गया है। तो परीक्षा तिथि से ठीक पहले, अगर मान लीजिए कि हमारा एग्जाम अक्टूबर में होता है, तो अक्टूबर से ठीक 6 से 8 महीने पहले का, खासकर मैं तो बोलूँगा कि साल भर का पढ़ जाइए पीछे का करंट अफेयर। फोकस एरिया खासकर आपको क्या करना है करंट अफेयर में, आपको बता देता हूँ। G20 और ब्रिक्स सम्मेलन से, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार से, ओलंपिक और विश्व कप से, और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियां और इसरो के मिशन से, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मेरी सलाह रहेगी कि एडिटोरिया, SPD का एडिटोरिया खासकर ज़्यादा बेटर रहता है BPSC के लिए। आखिर आपका अपना देख लीजिएगा, जो भी अच्छा लगता हो। कोई एक मैगजीन चुन सकते हैं स्पाई का पे, 10 अलग अलग यूट्यूब चैनलों से रोज करंट अफेयर पढ़ने समय बर्बाद करने की कोई मतलब नहीं है। कोई एक चूज कर लीजिए जो कि आपको बेटर लगता हो। बहुत सारे करंट अफेयर लोग पढ़ाते हैं, मैं तो बोलूँगा कि एक एडिटोरिया का ले लीजिए करंट अफेयर, उससे पढ़िए। और एक वीडियो लास्ट में, जब 1 महीना बचेगा तो करंट अफेयर पढ़िएगा, ज़्यादा इसमें अभी समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो PYQ और मॉक टेस्ट मार्किंग। देखिए, बिना PYQ के सिलेक्शन भूल जाइए, क्योंकि PYQ से ही आपको समझ में आएगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी तैयारी नहीं हुई है। तो सबसे पहले TGT SST के जो TRE 1, 2 और TRE 3 के पेपर हल कर जाइए, ठीक है। समझ में आएगा आपका कितना लेवल है, कितना आपको पढ़ने की जरूरत है। उसको क्यों उत्तर नहीं देखना है, तो चारों जो आपके ऑप्शन रहेंगे, चारों ऑप्शन का एनालिसिस करना है, ठीक है। तो PY डायरी बनाए, बार बार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके कंसेप्ट को लिखें, ठीक है। और मॉक टेस्ट पे आपको कैसे ध्यान देना है, 150 मिनट का मॉक टेस्ट। देखिए, भाषा जैसे मान लीजिए 30 प्रश्न है, इसे 15 से 20 मिनट रखिए, 20 मिनट काफ़ी है, करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अब देखिए, GS सेक्शन जो 40 प्रश्न आते हैं, इसको 30 मिनट रखिए, क्योंकि इसमें कुछ मैथ के भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ GK GS के भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ जनरल रहेंगे। उसके बाद देखिए, सब्जेक्ट 1 में जो आपके 40 प्रश्न होंगे, तो 40 प्रश्न इसको भी 40 मिनट रखिए, 40 प्रश्न 40 मिनट। और जो सेकंड सब्जेक्ट मान चूज करेंगे, मान लीजिए हिस्ट्री हो गया, ये पॉलिटी हो गया, तो 40-40 मिनट रखिए, इसके लिए काफ़ी है। 10 मिनट आपके OMR भरने में और 10 मिनट चेक करने में। इसके लिए अगर आपके पास टाइम बचता है तो 20 मिनट इसके लिए रख सकते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट पे। अब ये नहीं कि पढ़ने बैठ के तो किसी क्वेश्चन पे उलझ गए, मॉक दे रहे हैं तो इसी में लग गए, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, तुक्का रणनीति आपको बता दूं कि निगेटिव मार्किंग है नहीं, TRE 3 भी नहीं था, आगे भी जहां तक उम्मीद है नहीं रहेगा। तो OMR सीट को खाली नहीं छोड़ना है, बार बार के तुक्का मारिए, ठीक है। तुक्का मारेंगे, क्या पता आप 10 तुक्का मारते हैं 5 सही हो जाए, तो आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम ऊपर आ जाएगा। अब आपको अध्ययन योजना बताते हैं, 30 दिन, 45 दिन और 60 दिन का। देखिए, सबसे पहले 60 दिन का 10 तैयारी ये रहेगी, कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए 1 से 40 दिन में। SCRT और NCERT पे फोकस करिए, इसका पाठ्यक्रम अच्छे से पूरा करिए। जो 41 से 50 दिन रहेगा, उसमें टॉपिक वाइज PYQ और विशेष मॉक टेस्ट दीजिए।
और लास्ट के जो 51 से 60 दिन है उसमें फुल लेंथ मॉक दीजिएगा। खूब अच्छे से रिवीजन करना है, सघन रिवी मतलब ध्यान से रिवीजन करना है। और ठीक है, अगर योजना बी में देखा जाए 45 दिन की तैयारी में, तो 1 से 30 दिन में आपको केवल करना क्या है कि हाई वेटेज प्राथमिकता देना है, अत्यधिक प्राथमिकता वाले विषय को कवर करना है। और 41 से 40 दिन में करना क्या है कि PYQ TRE 1 TRE 2 TRE 3 को हल करिए और कमजोर बिंदुओं पर विश्लेषण करिए। और 41 से 45 दिन में आपको करना क्या है कि 5 फुल मॉक लेंथ टेस्ट देना है। और अंतिम तथ्य, योजना सी 30 दिन की तैयारी के लिए करो या मरो रहता है। इसमें आपको करना क्या है कि सिर्फ जो आप मैंने बताया था कि नोट्स बनाना है उसको रिवीजन करना है, और PYQ का कॉम्पिलेशन जो संकलन है उसको पढ़ना है। कोई भी नई मोटी किताब ना छुएं। रोज एक मॉक टेस्ट लगाएं जो आपके 30 दिन वाला है। अगर आप लास्ट के 30 दिन बचता है तो 2 घंटे उसका विश्लेषण करिए, क्योंकि मॉक का विश्लेषण करेंगे ना तो मान लीजिए अगर कोई बुक जैसे कोई अधिवेशन से क्वेश्चन पूछ दिया हुआ आपको नहीं आता है, इसका आप अगर विश्लेषण कर लेते हैं तो ये दोबारा आपको भूलेगा नहीं, और हो सकता है अगर आगे पूछ दे तो आप इसको हूबहू वही क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको बेनिफिट रहेगा। अब आपको बता दूं क्या क्या चीज़ों से बचना है। तो बहुत अधिक किताबें नहीं पढ़नी है, एक ही विषय के लिए 4 अलग अलग किताबें पढ़ना है, ये सब नहीं करना है। बिना PYQ की तैयारी नहीं करना है। SCRT की अनदेखी नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। बिहार बोर्ड की किताब भी पढ़ना है। करंट अफेयर रोज समय देख के बर्बाद नहीं करनी है, और 40 नंबर को नहीं छोड़ना है, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें अवॉइड करिएगा। ये PDF चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में आपको देखेंगे तो लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, या फिर FT सर्च करेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ रिकमेंडेड सोर्स, जो बेस कॉन्सेप्ट बिहार बोर्ड की जो बुक आती है SCRT की और NCERT की जो आती है 9-10 की, अनिवार्य रूप से पढ़ जाना है। PYQ के लिए कोई भी किरण पब्लिकेशन की, घटना चक्र की कोई भी बुक ले सकते हैं। सामान्य अध्ययन के लिए मैं ये बोलूँगा कि लूसेंट GK या फिर क्राउन GK, और बेसिक गणित जब आपको पढ़ना है तो RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। और बिहार विशेष के लिए मैं सजेस्ट करूँगा क्राउन, KBC नैनो या फिर इम्तियाज अहमद, ये तीनों का संक्षिप्त संस्करण है, अच्छे से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में बता दूं, सफलता का रोड मैप, पाठ्यक्रम और पैटर्न को समझिए, SCRT NCERT को पढ़िए, PYQ का विश्लेषण करिए, स्मार्ट नोट्स और टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, मल्टीपल रिवीजन कम से कम 4 चक्कर रिवीजन करिए, ये आपका सिलेक्शन दिलाएगा। फुल मॉक लेंथ आपको टेस्ट जरूर देना है, और जो त्रुटियां होती है उसको, गलतियों को डायरी में बनाइए, और अंतिम 7 दिन क्विक रिवीजन करिए, परीक्षा में साधारण सफलता पाइए। और हाँ, लास्ट में फुल टॉस एजुकेशन के इस गुरुकुल को सब्सक्राइब करके जाइए, यहाँ पे सबसे बेस्ट रणनीति आपको मिलती है। बाकी और कोई भी समस्या हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं।